इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 11। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 11। तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। अगले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियों का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। और उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहर पनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया, और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई, और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद के शूरवीर। यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था, उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सब इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें से मुख्य पुरुष ये है। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात किसी हकमोनी का पुत्र याशोबाम, जो 300 में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय मार डाला था। इसके बाद अहोही दोदो का पुत्र अलियाजर, जो तीनों महान वीरों में से एक था, वह पसदम्मीम में जहां जव का एक खेत था, दाऊद के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे, और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नाम गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाईम नाम तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बेथलहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेथलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े, और बेथलहेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया, और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला, और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे। क्या मैं इन मनुष्यों का लोहू पीऊं, जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किए। और अबीशै, जो योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था, और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला, और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिमकृतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर
उसने एक डिलवाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया, परंतु वह तो 300 में से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बेथलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हरोरी शम्मोत, पलोनी हेलेस, तकोई इशेक का पुत्र ईरा, अनातोती सिब्बके होसाती, अहोही इले, महरे नतोपाई, एक और नतोपाई बाना का पुत्र हेलेद, बिन्यामिनियों के गिबा नगरवासी रिबै का पुत्र इत्तै, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हुरे, अराबावासी अबीएल, बहुरीमी अजमावेत, शलमोनी एलहबा, गिजोई हाशिम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान, हरारी सकार का पुत्र अहियाम, ऊर का पुत्र पलीपाल, मकेराई हेपेर, पलोनी अहियाह, कर्मेली हेस्त्रो, एजबै का पुत्र नारे, नातान का भाई योएल, हगरी का पुत्र भीमार, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहर, जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, एतेरी ईरा और गारेब, हित्ती उरियाह, अहलय का पुत्र जाबाद, 30 पुरुषों समेत रुबेनी, शीजा का पुत्र अदीना जो रुबेनियों का मुखिया था, माका का पुत्र हानान, मेतेनी योशापात, अश्तारोती उज्जियाह, अरोएरी होताम के पुत्र शामा और ईएल, शिमरी का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी योहा, महबीमी एलिएल, एलनाम के पुत्र यरीबै और योशव्याह, मोआबी इत्मा, एलिएल, ओबेद और मसोबाई यासीएल। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 12। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 12। दाऊद के अनुचर। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे, जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआश था, जो गिबावासी शमाआ का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र अजीएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती एहू, और गिबोनी इश्मायाह, जो 300 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर इर्मयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजाबाद, एलुजय, यरीमोत, बाल्याह, शमरयाह, हारूपी शपत्याह, एलकाना, इशियाह, अजरेल, योएजेर, याशोबाम, जो सब कोरह वंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला और जबद्याह। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये लोग गादियों से अलग होकर उसके पास आए। अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा इर्मयाह, छठा अत्तय, सातवां एलिएल, आठवां योहानान, नौवां
एलजाबाद, 10वां इर्मयाह और 11वां मकबन्नै था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। यही वे है जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहती थी तब उसके पार उतरे और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के सब तराइयों के रहने वालों को भगा दिया। और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमासै में समाया जो 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे ईशे के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिए ठहरा दिया। फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग गए जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया था, परंतु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था तब ये मनश्शेई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, अदीएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिलतै, जो मनश्शे के हजारों के मुखिए थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए। शिमोनी 7100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेवीय 4600 आए और हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3700 आए। और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते थे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में से नामी पुरुष 20,800 आए। और मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जुबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। ये पांति बांधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1000 और उनके संग ढाल और भाला लिए हुए 37,000 आए। और दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए। और आशेर में से लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। और यरदन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में
सच्चे मन से आए और सब इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे और वे वहां 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जुबलून, नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाख मधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद लाद कर लाए और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इस्राएल में आनंद मनाया जा रहा था। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 13। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 13। पवित्र संदूक के यरूशलेम में पहुंचाए जाने का वर्णन। और दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराई वाली नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। और समस्त मंडली ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तब दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यत्यारीम से ले आए। तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता था और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहिया बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। प्रेरितों के कामों का वर्णन 28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी।
उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियोस्कुरी था। सुरकूसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु की योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति न की। जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।